हेलो एवरीवन, द ऑनलाइन गुरु में मैं सुनील शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल और ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन जनवरी 2022 में ऑर्गेनाइज किया जाना है। सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम 9 जनवरी को होगा, जबकि राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का कॉमन एंट्रेंस टेस्ट 23 जनवरी को ऑर्गेनाइज किया जाएगा। इनके 6th क्लास के एंट्रेंस में करंट अफेयर्स का भी एक सेगमेंट पूछा जाता है आपके जीके के साथ। तो उसी के लिए हम यहाँ पे कुछ रिवीजन एमसीक्यूज देख रहे हैं। आज का जो सेशन है वो इस सीरीज में सेकंड सेशन है। इसके पहले एक सेशन मैं आप लोगों के लिए ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। उनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं और आगे आने वाले सेशंस का भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ताकि आप इन सभी सेशंस को आसानी से देख सकें। आई होप ये सेशंस आपको हेल्प करेंगे। एग्जाम्स में आपको इनमें से क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, तो इन सेशंस को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। और ऐसे ही इंपॉर्टेंट सेशंस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन पूछा जा रहा है, विच स्टेट इज टू प्ले होस्ट टू द सेकेंड खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स इन 2021। तो 2021 का जो सेकेंड खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स हैं वो कहाँ पे ऑर्गेनाइज किए जाने हैं। तो देखो, खेलो इंडिया एक सीरीज ऑफ गेम्स ऑर्गेनाइज करता है, जिसके थ्रू यहाँ पे क्या किया जाता है, अलग अलग जगहों पे गेम्स ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। अब इनमें एक होता है स्कूल लेवल पे और एक होता है यूनिवर्सिटी लेवल पे। तो यूनिवर्सिटी लेवल का जो सेकंड खेलो इंडिया है वो कर्नाटका के अंदर किया जाएगा। कर्नाटका में भी किस जगह? तो देखिए, कर्नाटका के अंदर है जैन यूनिवर्सिटी। ठीक है, जैन यूनिवर्सिटी के अंदर इसे ऑर्गेनाइज किया जाएगा। जबकि अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कभी कि फर्स्ट खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स कहां ऑर्गेनाइज हुए थे, तो 2020 के अंदर कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी। तो आप लोग डायरेक्टली कलिंग इंस्टीट्यूट ही याद रख सकते हैं, और ये कहां पे है, उड़ीसा के अंदर है, वहां पे इसे ऑर्गेनाइज किया गया था। आगे बढ़ें उसके पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहूंगा कि हमारे ऑनलाइन क्लासेस भी उपलब्ध हैं, जिनके थ्रू आप कंप्लीट स्टडीज भी कर सकते हैं, जिनमें आपको जीके, करंट अफेयर्स, मैथमेटिक्स, इंटेलिजेंस, इंग्लिश, ईच एंड एवरी पार्ट इजीली पढ़ाया जाएगा। तो अगर आप भी इन सेशंस में इनरोल्ड होना चाहते हैं ऑनलाइन बैचेस के अंदर, तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप के थ्रू इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। क्वेश्चन पूछा जा रहा है, फर्स्ट खेलो इंडिया स्पोर्ट्स स्कूल ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया इज सिचुएटेड इन विच स्टेट। तो अब खेलो इंडिया का आपसे क्या पूछ लिया गया, स्पोर्ट्स स्कूल, और वो भी कहां का, नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया का। तो देखो कहां पे ऑर्गेनाइज किया गया, तो ये है शिलोंग के अंदर। उस टाइम के जो यूनियन मिनिस्टर थे यूथ अफेयर्स के, अभी तो चेंज हो चुके हैं, मैं बात कर रहा हूं जब ये डेजिग्नेट किया था उस टाइम के, तो यूनियन मिनिस्टर फॉर यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स कौन थे उस टाइम पे, किरण रिजिजू। ठीक है, किरण रिजिजू ने लॉन्च किया था असम राइफल स्कूल्स के अंदर। कहां पे? असम राइफल्स पब्लिक स्कूल, असम राइफल पब्लिक स्कूल के अंदर, जो कि कहां पे है, शिलोंग के अंदर है। नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया का पहला खेलो इंडिया स्पोर्ट्स स्कूल को अप्रूवल दिया था। इसके थ्रू क्या किया जाएगा कि इन जगहों पे टोटली बहुत ज्यादा स्पोर्ट्स का डेवलपमेंट किया जाएगा, ताकि हम ओलंपिक्स और पैरालंपिक्स के लिए भी मेडल को ला सकें। एट प्रेजेंट बात करें तो 9 स्पोर्ट्स स्कूल जो है वो इंडिया रन कर रहा है स्पोर्ट्स से रिलेटेड, और नॉर्थ ईस्टर्न का पहला जो स्कूल था वो शिलोंग के अंदर था। आपसे क्वेश्चन पूछता हूं कि प्रेजेंट में किरण रिजिजू की जगह किन्होंने इनका पोस्ट लिया है। तो यूनियन मिनिस्टर फॉर यूथ अफेयर्स प्रेजेंट में कौन है, नीचे कमेंट करके बताइए। देखते हैं आपकी स्टडीज का लेवल क्या है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, विच यूनियन मिनिस्टर इज द ऑथर ऑफ द नॉवल लाल सलाम। लाल सलाम नाम की जो एक बुक लिखी गई है, एक नॉवेल लिखी गई है, उसका ऑथर कौन है। तो देखिए, लाल सलाम ये जो टर्म है
ये यूज किया जाता है जो नक्सलाइट्स रीजन है उन जगहों पे उन लोगों की तरफ से। ठीक है, तो जो नक्सल्स हैं, जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट है, उनकी तरफ से लाल सलाम जैसे कुछ डेजिग्नेटेड वर्ड यूज किए जाते हैं और उसी डेजिग्नेटेड वर्ड के ऊपर एक नॉवल लिखा है किसने, तो स्मृति जुबैन ईरानी ने। ठीक है, स्मृति ईरानी जो पहले क्या थी, कपड़ा से रिलेटेड मिनिस्ट्री में भी थी। ठीक है, उन्होंने ये बुक लिखी है। यूनियन मिनिस्टर स्मृति जुबैन ईरानी ने क्या किया, एक नॉवेल लिख दिया लाल सलाम के रूप में, और इस नॉवेल में इन्होंने नरेट किया है जो ट्रेजिकली 76 सीआरपीएफ पर्सोनेल की डेथ हुई थी दंतेवाड़ा के अंदर अप्रैल 2010 में। उससे रिलेटेड इवेंट के ऊपर इन्होंने क्या किया, एक नॉवेल लिखा। तो किस चीज से रिलेटेड है, तो 76 सीआरपीएफ के जो पर्सोनेल हैं उनकी यहां पे क्या हुई थी, ट्रेजिक किलिंग हुई थी। ट्रेजिक किलिंग हुई थी, किस जगह पे हुई थी, तो भैया दंतेवाड़ा के अंदर हुई थी। दंतेवाड़ा में कब हुई थी, तो अप्रैल 2010 में हुई थी। उसके ऊपर इन्होंने क्या किया है, एक नॉवेल पब्लिश किया है। नेक्स्ट देखिएगा, गीता गोपीनाथ हाल ही में बहुत ज्यादा लैमलाइट में रही हुई हैं। ये न्यूज के अंदर आपको देखने को मिलता है इनका नाम, और क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, ये फर्स्ट फीमेल चीफ बनी है किस ऑर्गेनाइजेशन की। ठीक है, तो आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। IMF का फुल फॉर्म लिख लीजिएगा, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड। ठीक है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की चीफ इकोनॉमिस्ट गीता गोपीनाथ जो है वो बन चुकी है, और ये फर्स्ट फीमेल चीफ इकोनॉमिस्ट हैं जिन्होंने इसे ज्वाइन किया है। सेकेंड थिंग, अगर हम लोग यहाँ पे बात करें IMF के बारे में, जो कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, इसके बारे में भी आपको कुछ डिटेल्स पता होनी चाहिए। ठीक है, तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हम लोग लिख लेते हैं। देखिए, IMF जो है वो उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो कई बार आपसे यही पूछा जाता है। तो इसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन के अंदर, वॉशिंगटन DC के अंदर। अराउंड 190 कंट्रीज जो हैं वो इसके मेंबर के रूप में यहाँ पे जाने जाते हैं। ठीक है, 190 कंट्रीज जो हैं वो इसके मेंबर के रूप में यहाँ पे हैं। IMF को स्टार्ट किया गया था 1944 के अंदर, ताकि जो ग्रोथ है वो वर्ल्ड वाइड बहुत अच्छी हो, और उसके लिए दो इकोनॉमिस्ट थे, एक तो हैरी डेक्स्टर था और दूसरे थे जॉन मार्केंट कीन्स। इन लोगों ने फॉर्मुलाइज किया था बैलेंस ऑफ पेमेंट के मैनेजमेंट के लिए, किसको, IMF को। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, डेविड जूलियस और एंड्रेम पैटापोटियन who were in the news recently are the winner of the which award। इन्होंने कौन सा अवार्ड जीता है, तो देखिए इन्होंने नोबेल प्राइज जीत लिया है। 2021 का जो नोबेल प्राइज है वो दिया गया है इन्हें, और किस फील्ड के अंदर दिया गया है, तो इसे आप लोग फिजियोलॉजी और क्या बोल सकते हैं, मेडिसिन का नोबेल बोल सकते हैं। किन लोगों को दिया गया, डेविड जूलियस और एडम पैटापोटियन को कंबाइंड रूप में यहां पे दिया गया है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने डिस्कवर किया है, किसे डिस्कवर किया है, तो रिसेप्टर्स फॉर टेम्परेचर एंड टच। आपने अगर देखा हो कि आपको अचानक से कोई ठंडी चीज लगाए या फिर कोई गर्म चीज लगाए, तो आपकी बॉडी में जो सेंसेशंस डेवलप होते हैं, आपको पता चलता है कि ये हीट है या कोल्ड है, आपकी बॉडी उसे कैसे वर्क करती है, उसी का मैकेनिज्म इन्होंने डेवलप किया कि हमारी बॉडी इन रिसेप्टर्स के थ्रू ऐसे टेम्परेचर को सेंस करती है, और उसी डिस्कवरी के लिए इन्हें क्या किया गया, नोबेल प्राइज दिया गया। नोबेल प्राइज आपको पता है अल्फ्रेड नोबेल के विल के अकॉर्डिंग दिया जाता है। आपसे यहां पे क्वेश्चन पूछूंगा,
कितने टोटल फील्ड हैं जिनके अंदर नोबेल प्राइज दिया जाता है? नीचे कमेंट करके बताइएगा टोटल फील्ड कितने हैं जिनमें ये नोबेल प्राइज दिया जाता है। Two cities of which state have been selected by UNESCO under historic urban landscape project? यूनेस्को का क्या किया गया? यूनेस्को का यहां पे एक अर्बन लैंडस्केप प्रोजेक्ट है। इस लैंडस्केप प्रोजेक्ट के थ्रू किन दो स्टेट्स को चूज किया गया? तो सबसे पहले तो बात करते हैं भैया यूनेस्को क्या है। तो इसका फुल फॉर्म देखिएगा, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन के रूप में यूनेस्को जाना जाता है। यूनाइटेड नेशंस की एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका हेडक्वार्टर यानी कि यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहां पे है? तो पेरिस में है। पेरिस दैट इज इन फ्रांस के अंदर है। इसे स्टैब्लिश कब किया गया था? तो सर 16 नवंबर 1945 के अंदर इसे लंदन में स्टैब्लिश किया गया था। ये क्या करता है? एजुकेशन से रिलेटेड साइंटिफिक और कल्चरल वर्क यहाँ पे कंप्लीट करता है और इसके हिस्टोरिक अर्बन लैंडस्केप प्रोजेक्ट के थ्रू मध्य प्रदेश के दो प्लेसेस को सिलेक्ट किए गए हैं। ये जो दो प्लेसेस हैं वो कौन कौन से हैं? ठीक है, ये जो दो प्लेसेस हैं वो कौन कौन से हैं तो उनके बारे में भी बात करेंगे। ये जो प्लेसेस हैं ये ओरछा और ग्वालियर हैं। कौन कौन से हैं? ओरछा और क्या है? ग्वालियर है। आप अगर मेरे करंट अफेयर्स के सेशंस को रेगुलरली विजिट करते हैं तो इन दोनों के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी डिटेल्स के अंदर पढ़ाया हुआ है, आप उन सेशंस को भी देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, हु इज द विनर ऑफ द 2021 इंटरनेशनल बुकर प्राइज? हर साल इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम्स में देखने को मिलता है, बुकर प्राइज किसने जीता? ठीक है, तो आंसर क्या होने वाला है? डेविड डायोप। डेविड डायोप जो है ये फर्स्ट फ्रेंच राइटर है जिन्होंने इंटरनेशनल बुकर प्राइज जीता है, इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, फर्स्ट फ्रेंच राइटर हैं जिन्हें ये अवार्ड मिला गया है। ठीक है, और यहां पे अगर बात करें तो उनकी नॉवेल का नाम क्या है? तो एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक नाम के नॉवेल के लिए इन्हें क्या किया गया? यहां पे इंटरनेशनल बुकर प्राइज दिया गया। ये जो बुक थी, ये जो नॉवेल थी, ये फ्रांस की लैंग्वेज में लिखी गई थी, तो इसे ट्रांसलेट किसने किया? ठीक है, इसे ट्रांसलेट किसने किया? तो देखिए, ट्रांसलेट करने का काम किया है यूएस के ऑथर और पोएट जिनका नाम क्या है? एन मॉस्कोवाकिस। एन मॉस्कोवाकिस ने क्या किया? इसे ट्रांसलेट करने का काम किया है। ठीक है, तो ये जो बुक है किससे रिलेटेड है? तो इनके जो ग्रैंडफादर थे उनका फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का जो एक्सपीरियंस था उसे इन्होंने यहां पे अपनी बुक के अंदर लिखा है। हु इज द डायरेक्टर ऑफ द मूवी लाइफ इज ब्यूटीफुल? लाइफ इज ब्यूटीफुल नाम की जो मूवी बनी है उसके डायरेक्टर कौन है? तो आंसर हो जाएगा रॉबर्टो बैनिंग। रॉबर्टो बैनिंग जो है वो इटालियन डायरेक्टर है, याद रखिएगा, इटालियन डायरेक्टर है। ये जो मूवी है ये ऑस्कर विनर मूवी के रूप में जानी जाती है। ठीक है, 78th वेनिस इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के अंदर क्या हुआ? लाइफ इज ब्यूटीफुल को एक अवार्ड दिया गया, दैट इज गोल्डन लायन अवार्ड फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट। गोल्डन लायन अवार्ड फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट का अवार्ड दिया गया 78th वेनिस इंटरनेशनल 78th वेनिस इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के अंदर।
ठीक है, तो ये आप लोगों के लिए और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा क्योंकि ये ऑस्कर से भी रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चीफ इलेक्शन कमिश्नर। ठीक है, आपसे पूछा गया चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है, वो किसका। अब यहां पे एक क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट छोड़ दिया गया। ठीक है, यहां पे आपको एक वर्ड ऐड कर देना है इंडिया का। ठीक है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया की बात करें तो सुशील चंद्रा, ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका आंसर होगा। 13 अप्रैल 2021 को इन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रूप में अपना पदभार ग्रहण किया। जस्टिस हीमा कोहली स्वॉन इन एज द फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस किस स्टेट की है, तो आंसर क्या हो जाएगा, तेलंगाना की है। जस्टिस हीमा कोहली जो है फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस बन जाती हैं तेलंगाना हाई कोर्ट की, और इन्हें जो शपथ है वो किन्होंने दिलाई, तो आपको पता है हाई कोर्ट के जितने भी जजेस होते हैं उनको गवर्नर ऑफ द स्टेट जो है वो शपथ दिलाते हैं। ठीक है, तो वो आपको यहां पे याद रखना है। तो स्टूडेंट ये था हमारा आज का सेशन। आई होप आप सभी को इजीली समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट है या कोई क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। विद इन 24 आवर्स आपके सभी डाउट सभी क्वेरीज को रिजॉल्व किया जाएगा। आई होप ये सेशंस आपके लिए हेल्पफुल रहें। इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए और ऐसे ही इंपॉर्टेंट सेशंस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। और अगर आप हमारे साथ ऑनलाइन क्लासेस से जुड़ना चाहते हैं और अपनी कंप्लीट स्टडीज करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप के थ्रू मैसेज कर सकते हैं 7737653468 पर। तो मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।